दोस्तों नमस्कार। आप सभी कक्षा 10वीं वाले का वार्षिक परीक्षा का पहला पेपर जो है वो हिंदी का पेपर है। तो आपको मैं बता रहा हूँ पिछले साल जो पेपर पूछा गया था हिंदी विषय का उसका संपूर्ण सॉल्यूशन। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा किस प्रकार से आपका पेपर आने वाला है। देखिए आप सभी, ये बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र है, वार्षिक परीक्षा का पेपर है जो पिछले साल आपका पेपर आया था कक्षा 10वीं का। सबसे पहला पेपर आपका हिंदी का है तो आपको सही तरीके से याद रखना है। सही विकल्प का चयन कर लिखिए में देखिएगा, बाल गोविंद भगत साहब मानते थे, तो ये कबीर को साहब मानते थे। वे धीरे धीरे चलने लगा, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण इसमें आपका हो जाएगा। ठीक है, पिछले साल का और इस साल का कक्षा 10वीं हिंदी का जो ब्लूप्रिंट है वो सेम है, वो भी आप याद रखना। कोर्स भी आपका सेम है तो प्रश्न भी आपके सेम रह सकते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखिए, इसमें तो रीतिवाचक होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता टीका लगाते थे, भभूत का टीका लगाते थे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतिकाल के कवि थे, तो यहाँ भूषण जो है रीतिकाल के कवि थे। तुलसीदास की रचना है, तो विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। यहाँ पर ये झरना पंत जी की है, सुमितनंदन पंत की है। परिमल गीतिका अनामिका तुलसीदास कुकुरमुत्ता नए पत्ते, ये रचना है। सूरसागर सूरदास जी की रचना है और यहाँ पर तुलसीदास की आपको विनय पत्रिका बताना है। 10वें रस का नाम बताना है। वात्सल्य रस को 10वां रस कहा गया है। सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा ये रिक्त स्थान पूछे गए थे। संधि के 3 भेद होते हैं। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा है। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। और चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में 16-16 मात्राएं होती है। प्रबंध काव्य के भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, महाकाव्य, खंडकाव्य और आख्यानक गीतियाँ। प्रतिमा बनाने वाले का नाम मोतीलाल था, मास्टर मोतीलाल आपको याद रखना है। अब जो सही जोड़ी पूछी थी उसको आप देखेंगे, याद रखेंगे। गद्य की विधाएं, तो इसमें आप लोगों को निबंध गद्य की विधा है। लखनवी अंदाज के आगे आपको एक यशपाल बता देना है। अंधे की लाठी का अर्थ एकमात्र सहारा होता है। और इसके अलावा मैं क्यों लिखता हूँ, ये अज्ञेय जी की रचना है। और कामायनी ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और इसके अलावा मानवीय क्रियाओं का जो आरोप होता है, ये मानवीकरण अलंकार आपको इसमें याद रखना है। ये इस प्रकार से आपसे सही जोड़ी पूछेंगे तो आपको जोड़ी मिलानी है। जोड़ी को आपको आमने सामने लिखना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन 1 से लेकर के 23 तक सारे के सारे क्वेश्चन आपको हल करना है। अगर नहीं आ रहा है तो उससे रिलेटेड लिखेंगे, लेकिन आपको लिखना जरूर है, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। इसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक अनर्थ सो बीमार का अर्थ लिखिए। तो इसमें आपको लिखना है वस्तु एक, ठीक है, आवश्यकता अधिक, आवश्यकता अधिक या चाहने वाले अनेक, इस प्रकार से भी इसे लिख सकते हैं। भोलानाथ के पिताजी गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रवाहित करते थे, तो 500 लिखना। कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है, तो बाल कल्पना से की है, बाल कल्पना। इसके बाद में रस के कितने अंग होते हैं, तो रस के 4 अंग होते हैं, विभाव, अनुभव, संचारी भाव और स्थायी भाव। गद्य की 3 गौण विधाएं लिखिए। इसमें आप लोगों को गद्य की जो गौण विधाएं हैं, इसमें आपको एक तो लिखना है रिपोर्ट, ठीक है। इसके अलावा आपको यात्रा विवरण, भेंट वार्ता, भेंट वार्ता, इस प्रकार से आप गद्य की गौण विधाएं लिखेंगे। समास के कितने भेद होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। अब सत्य असत्य लिखिए वाले जो प्रश्न है वो देखेंगे आप सब। जो जीता जिसे न जीत सके वो अजय है, ये आपका सही है। प्रेयर व्हील घुमाने से पाप नहीं धुलते, ये गलत है। हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, ये आपका सही है। और इसके अलावा मुख्य गायक के स्वर चट्टान जैसे भारी और गंभीर थे, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका सही होगा। दोहा एक सममात्रिक छंद है, ये असत्य है क्योंकि दोहा अर्ध सममात्रिक छंद होता है, अर्ध सममात्रिक, क्योंकि आधी मात्राएं जो है वो समान होती है। आदमी ने पहले पहल आग का आविष्कार किया, ये भी आप लोगों को सत्य बताना है। बाकी आपको और जो क्वेश्चन दिए हैं, जैसे यशपाल मन्नू भंडारी का साहित्यिक परिचय, तो इस तरह से सूरदास तुलसीदास का साहित्यिक परिचय भी आपको याद रख लेना है 100%। रामवृक्ष बेनीपुरी का भी आप याद रखेंगे। और अगले वीडियो में आप लोगों को और भी बेस्ट जो क्वेश्चन है जो आपकी वार्षिक परीक्षा में आ सकते हैं वो बता दिए जाएंगे। हमारी एप्लीकेशन पर भी आप लोगों के लिए बेस्ट नोट्स उपलब्ध हैं, आप जाकर उनको भी देख सकते हैं। हिंदी और संस्कृत विषय के हमने अपलोड कर दिए, तो जल्दी से जल्दी जाइए आप उसे, और 49 रुपये में परचेस कर लेंगे तो, और उसमें आपको
सभी पीडीएफ मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे आपकी एनुअल एग्ज़ाम के लिए। ऐप की जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाकर आपको डाउनलोड कर लेना है।